कई हजार लोग बगैर रोटी पानी की तरफ जाएंगे। ये तो मार्केट फिलहाल ये गली का रुख है, दलमंडी गली कहते हैं इसको। अगर आप कुछ मुआवजा भी देंगे तो मुआवजे से क्या होगा? सिर्फ दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए ये कार्रवाई है। 20 लाख 30 लाख रुपया लेकर जो पगड़े लेकर लोगों ने दुकान किया है वो कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे मकानात हैं कि जितना टारगेट है तोड़ने का, वो तोड़ते तोड़ते 10 मकान से भी ज़्यादा अपने आप गिर जाएंगे। हमारी 4 बच्चियां हैं और एक छोटा बेटा है और एक मैं हूँ, वाइफ है, और रेंट के मकान में रहते हैं। अगर ये हमारा कारोबार चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कई हजारों हजार फैमिली का नुकसान होगा। एक आदमी के खर्चे से, एक दुकान से 10 आदमी का खर्चा चलता है। अगर 10 आदमी है तो 100 आदमी का खर्चा चलता है। 6 मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, क्या बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारे डीएम साहब ये दुकानदारों के बीच में आए हैं, अपनी भी समस्या रखें और जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी देखें। मंदिर ढूंढ रहे थे, अब खड़ी खड़ी मस्जिदों को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसे अथाह स्थिति में ही रहने दें। देखिए और भी लोगों से हम बराबर बातचीत कर रहे हैं। दलमंडी क्या है, आप क्या नाम बता दीजिए? मुश्ताक अली मुश्ताक अली जी, व्यापार मंडल के सदस्य हैं आप यहाँ? फाउंडर है। फाउंडर है। अब क्या कहेंगे सारे मामले को, जो है दलमंडी को तोड़ने की जो बात चल रही है, कैसे देखते हैं सारे मामले को? ये तुष्टिकरण वाला मामला है। सिर्फ दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए ये कार्रवाई है। सरकार तो कह रही विकास के नाम पर और श्रद्धालुओं के लिए और साधुओं के लिए और भी रास्ते हैं। एक रास्ता इससे बेहतर थाना दशा सुमेत के सामने वाला है, खुदाई चौकी वाला। हाँ, और छोटा भी है और एकदम मंदिर और सब जगह जाके भिड़ जा रहा है करीब। और उसका विकल्प ये है कि कुशवाहा की बिल्डिंग में उस तमाम व्यापारियों को उठा कर रख दे और एकदम चौड़ीकरण कर ले। अभी लग रहा है कि कोई रास्ता बचा है कि कानूनी लड़ाई वगैरह लड़के इसको रोका? कानूनी तो जिसको करना वो कर ही रहा है, और ये काम कतई नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसे मकानात हैं कि जितना टारगेट है तोड़ने का, वो तोड़ते तोड़ते 10 मकान से भी ज़्यादा अपने आप गिर जाएंगे। बहुत पुराने मकान, सब पुराने मकान, और कम से कम कई हजार लोग बगैर रोटी पानी की तरफ जाएंगे। नहीं, सरकार तो कह रही जब यहाँ सड़क बनेगी, मॉल बनेगा तो और रोज़गार पैदा होगा। कुछ नहीं पैदा होगा। यहाँ जो पैदा हो रहा है, कारोबार जो हो रहा है, जिस ढंग से हो रहा है, लोग अपनी दाल रोटी चला रहे हैं, यही कारोबार है। और उसमें अगर छेड़छाड़ की गई तो भूखमरी का कगार होगा। अगर ऐसा सरकार सोच रही है तो अपने फैसले को उनको बदलना चाहिए, जनहानि को देखते हुए। कोई सरकार के लोगों से आप लोग कुछ बात करें, उनके नेताओं से? ऐसा जब कोई सरकार के नुमाइंदे आएंगे तब ना कोई बात होगी। तो आप तो जा सकते हैं ना, वो नहीं अगर आ रहे हैं? ऐसा कोई प्रोग्राम बना नहीं है, क्योंकि सही खबर छन के नहीं आ रही है कि क्या सही है क्या गलत है। तो भाजपा के लोग ही ने सब ये जब तक कोई आदमी या नोटिस वगैरह सर्व नहीं होगी तो हम किस आधार पर जाके बात करेंगे? अफवाह के आधार पे नोटिस हुए, ये सब तिरपाल वगैरह वो तो तिरपाल वाला साल में 6 बार हटते रहती है। वो त्योहारों पे भी हटती रहती है, ऐसे भी हटती रहती है। ये सब कोई मान्य नहीं है। नापा जोखी हुई है? नाफा जोखी भी 4-5 बार हो चुकी है 2 साल के अंदर। मतलब अभी आप लोग नोटिस के इंतजार में, उसके बाद जब तक कोई कानूनी कार्रवाई साफ दिखे कि नहीं कि हमारे ऊपर होने जा रही है, हम लोगों को होने जा रही है, पूरी दलमंडी पर होने जा रही है, तो जिसको जिस तरह से कानूनी मदद लेनी होगी ले जाएगा। अब 6 मस्जिदें आप तोड़ेंगे, मस्जिदों का भी नाम, 6 मस्जिदों को आप तोड़ेंगे, क्या बात है। अभी तो ज़मीन के अंदर तोड़ रहे थे मस्जिद, ढूंढ रहे थे मस्जिद, मंदिर ढूंढ रहे थे। अब खड़ी खड़ी मस्जिदों को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हुकूमत है, जो मर्जी करे, मगर जितना हाथ पर व्यापारी मार सकता है अपनी बचाव के लिए, अपनी दाल रोटी के लिए, वो उतना तो करेगा ही करेगा। कोशिश करेंगे। और जो भी करेगा
वो शांति प्रिय ढंग से करेगा, क्योंकि इस पर बहुत गहन विचार करना चाहिए सरकार को। कई हजारों हजार फैमिली का नुकसान होगा। जाहिर सी बात, इतनी बड़ी मंडी है तो बहुत लोग प्रभावित हैं। अब आप आए होंगे, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान रास्ता थाने के सामने का है, और वहाँ से एक जगह खाली पड़ी है कुशवाहा वाली बिल्डिंग, उसमें व्यापारियों को शिफ्ट कर ले। वहाँ से जितना चौड़ा करना हो करके ला के रख दें विश्वनाथ मंदिर के मोड़ पे। सुना ये मंडी चौड़ी होने वाली है, ये इसकी जो सड़क है ये चौड़ा होने वाला है, क्या सोचते हैं, क्या इससे नुकसान और क्या फ़ायदा आपको? भैया नुकसान तो बहुत है। जैसे यहाँ पे इतनी चौड़ी रोड है, 20 फुट चौड़ी रोड है, और फिर जो है हम लोग बहुत पुराने हैं, बाप दादा से पूरा मतलब यहाँ बसे हुए हैं। एक आदमी के खर्चे से, एक दुकान से 10 आदमी का खर्चा चलता है। अगर 10 आदमी है तो 100 आदमी का खर्चा चलता है। अब बताइए, लाखों दुकान है यहाँ पे, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत पुराने हम लोग हैं। नाम क्या है आपका? हमारा नाम नस्तई मोहम्मद सिद्दीकी है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले आए थे चेतगन पे, जहाँ 4 पहिया नहीं जा सकती है, वहाँ आधा किलोमीटर जो है जोगी जी चल के गए हैं अमृत सिंह बोला के यहाँ, और यहाँ तो डबल ट्रैक्टर जाती है। तो अब क्या चौड़ीकरण करेंगे आप बताइए? अगर आप कुछ मुआवजा भी देंगे तो मुआवजे से क्या होगा? जो आदमी 100 साल से यहाँ रह रहा है, देश आज़ाद होने के पहले से, एक आदमी के परिवार से 10 आदमी का खर्चा चल रहा है। अगर एक दुकान पे 10 आदमी है तो जितना भी हो सकता है, किसी के 4 बच्चे, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो आप जोड़ लीजिए ना, 10 आदमी से 100 आदमी हो गए ऐसे, तो ये कहाँ जाएंगे? खिलाफ नहीं है। 5 स्टार होटल में बैठ के प्लानिंग बनने तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे डीएम साहब ये दुकानदारों के बीच में आए हैं, अपनी भी समस्या रखें, और जो हमारा प्रॉब्लम है वो भी देखें। हमारा काफ़ी प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे 70-80 साल पुराने जो किराएदार हैं वो कहाँ जाएंगे? 20 लाख 30 लाख रुपया लेकर जो पगड़े लेकर लोगों ने दुकान किया है वो कहाँ जाएंगे? इस ढेर सारी समस्या है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे डीएम साहब थोड़ा समय दें, हम दुकानदारों के बीच में आएँ, कुछ अपनी बात बोलें, कुछ हमारी जो समस्याएँ हैं उसको देखते हुए कोई प्लानिंग बनाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा नाम है हाजी रईस खान। आपकी दुकान है या मकान है आप? जी, यहाँ हमारी दुकान है, ये छोटी सी, और यहीं पुरानी दुकान होगी? मेरी दुकान करीब यहाँ पे 40 इयर्स हो गया है। 14 पहले तो हमारी जहाँ पुरानी दुकान बंसी से कटरे में थी 40 साल से। क्या लग रहा है हम लोग चौड़ीकरण होने वाला और यहाँ पे चौड़ीकरण में जो है हम सब दुकानदारों से कहाँ जाएंगे? हमारे साथ जो है एक परिवार के साथ हमारी 4 बच्चियाँ हैं और एक छोटा बेटा है, और एक मैं हूँ, वाइफ है, और रेंट के मकान में रहते हैं। अगर ये हमारा कारोबार चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी योगी जी से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है कि वो हम सब पर ध्यान दे, और जो चीज़ें हो सकती है वो करे, जो चीज़ नहीं हो सकती है उसे ना करें। और ये मार्केट को, जैसी है तो मार्केट फिलहाल ये गली का रुख है, दलमंडी गली कहते हैं इसको, और इसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख ईसाई भी हैं, सारे लोग की रोजी रोटी हमसे जुड़ी हुई है। और काशी में हमारा गंगा जमुना तहज़ीब है, सेवई हम अपनी खिलाते हैं, मिठाई हम उनकी खाते हैं, यही हमारी तहज़ीब है। और मैं ये नहीं चाहता कि हमारे मार्केट में कोई इधर से उधर जाए। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, और कारोबार भी करते हैं, और ग्राहक को भी अच्छा चीज़ और सस्ता चीज़ देते हैं। यही हमारी दलमंडी है। और मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो इसे अथाह स्थिति में ही रहने दें, और विकास के, अगर विकास चाहते हैं तो मैं उनके साथ कोऑपरेट करूँगा। विकास के नाम पे तो इसको चौड़ा किया हाँ हाँ, तो उसमें मैं भी कोऑपरेट करूँगा, हम सब कोऑपरेट करेंगे। और अगर वो नहीं चाहेंगे तो अथाह स्थिति इसको रहने दें। इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।